हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का यूनिट नंबर 5। ये लास्ट यूनिट है। अगर ये यूनिट भी पढ़ लिया समझो आप लोगों को 100% ओस ग्रेड कर ले सकते हैं आप लोग। सो अपने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मीन्स ऑफ रेजिंग मनी। पहली चीज़ अपन रेजिंग मनी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेजिंग मनी इज़ एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स, businesses and governments to fund various activities. There are several ways to collect funds depending on the need and purpose. Raising money क्या है, एक essential tool होता है जिससे individuals, businesses और government क्या कर सकते हैं, फंड कर सकते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू। इसको जो है सो कई सारे मेथड से अपन कलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड पर्पस। पर्सनल मीन्स ऑफ रेजिंग मनी, सेविंग्स, यूजिंग पर्सनल सेविंग्स टू फंड एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट, लोन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, बोरोइंग मनी फ्रॉम रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स, सेलिंग एसेट्स, अपने सेलिंग प्रॉपर्टी, गोल्ड और व्हीकल्स को सेल करके अपन क्या कर ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं मनी को। बिजनेस मीन्स ऑफ रेजिंग मनी, बिजनेस मीन्स ऑफ रेजिंग मनी बोले तो बैंक लोन से अपन रेज कर सकते हैं मनी, शेयर से रेज कर सकते हैं, बॉन्ड्स या डिबेंचर से रेस कर सकते हैं, या जो भी अपने मनी क्या बोलते हैं प्रॉफिट से पैसे आए थे वो अपन एक जगह सिक्योर करके रख लिए थे, वो रिटेन अर्निंग से कर सकते हैं अपन, वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर से कर सकते हैं अपन, या तो क्राउड फंडिंग से कर सकते हैं। 4-5 भी लिखे तो बस है। गवर्नमेंट मीन्स ऑफ रेजिंग मनी, गवर्नमेंट कैसा रेस करता है मनी, पहले चीज़ टैक्सेस से रेस करता मनी। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रेस करता मनी, फॉरेन एड्स और लोन से करता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करता, बोल के बोल रहे अपन। इतना लिखे तो बस है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है अपना प्राइमरी मार्केट क्या होता, ये मेथड्स ऑफ आईपीओ पूछ रहा हूँ। प्राइमरी मार्केट क्या है, एक फाइनेंशियल मार्केट होता है जहाँ पर नए सिक्योरिटीज़ क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये अलाउ करता कंपनीज और गवर्नमेंट्स को अपना कैपिटल को रेस करना डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टर्स। वंस इश्यूड दिस सिक्योरिटीज़ कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। एक बार इश्यू करे बाद में से फिर से इश्यू करना है समझ जाओ आप लोगों को, तो एक इसमें करना कहते हैं सेकेंडरी मार्केट में। सो मेथड्स ऑफ आईपीओ, आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये ऑलरेडी मैं अपने 3rd यूनिट में या 4th यूनिट में समझाया था, देखो फिर से समझा रहा हूँ। एन आईपीओ इज़ व्हेन ए कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज फंड्स। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू इश्यू एन आईपीओ। ये क्या है, आईपीओ बोले तो फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपने शेयर्स क्या कर रही, पब्लिक में इश्यू कर रही समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हो रहे। इसके कई सारे अलग अलग मेथड्स रहते। फिक्स्ड प्राइस मेथड, फिक्स्ड प्राइस मेथड बोले तो वो लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स का फिक्स्ड प्राइस लगा देते, उससे जो है इन्वेस्टर्स खरीदना। नेक्स्ट है बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड बोले तो वो लोग एक रेंज लगाते, एक रेंज के अंदर क्या करते, प्राइस सेट करते, ये रेंज के अंदर भी खरीद रहा समझ जाओ, अपना शेयर्स उसके खरीद लेना। डच ऑक्शन मेथड, डच ऑक्शन मेथड बोले तो इन्वेस्टर्स क्या करते हो रहे, सबमिट करते हैं अलग अलग प्राइसेस, जो भी हाईएस्ट रैंक रह रहा प्राइस का वही जो है सो वही रेट में शेयर्स अपना खरीद ले सकते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डच ऑक्शन मेथड बोल रहे। नेक्स्ट क्या है अपना राइट इश्यू होता, कंपनी क्या कर रही है, ऑफर्स कर रही है नए शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पे एक डिस्काउंट प्राइस में, तो राइट इश्यू हो गया। प्राइवेट प्लेसमेंट बोले तो शेयर्स जो है सो डायरेक्टली अपन होल्ड कर रहे एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, या तो ना ही जनरल पब्लिक को, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्राइवेट प्लेसमेंट बोल रहे। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोले तो एक कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स को इश्यू कर रही स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को, सच एज वेंचर कैपिटल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एट ए स्पेशल प्राइस। नेक्स्ट क्या है अपना, व्हाट आर द मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल। सो पहला मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अ स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट प्लेस वेयर शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कहते हैं एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पर शेयर्स, बॉन्ड्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या कर रहे हैं अपन, खरीद रहे और बेच रहे। ये कंपनीज़ को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है मनी को रेस करने में, अलाउ कर रहा है इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक्स को ट्रेड करने में। इंडिया के अंदर कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, उसमें से 2 जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट वाला क्या है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा क्या है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब इस्टेब्लिश हुआ थे, 1875 में। इसका लोकेशन क्या है, मुंबई होता। ये फीचर्स क्या करता है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज होता है एशिया का, 5000 लिस्टेड कंपनी से, अज़ां के बाद में मैं पढ़ाता हूँ। सो देखो इसके ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज होता है एशिया का, 5000 लिस्टेड कंपनीज है। ये बेंचमार्क इंडेक्स क्या है इसका, सेंसेक्स है बोले तो टॉप 30 कंपनीज को इन्हें ट्रैक करता। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज होता है इंडिया का जो रिकॉग्नाइज करे गवर्नमेंट से। ये प्रोवाइड करा रहा अपने को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग थ्रू बोल्ड, बोल्ड बोले तो बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम,
उसके बाद में क्या है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता। ये इस्टेब्लिश कब हुआ कहते 1992 में। इसका भी लोकेशन क्या है मुंबई होता। ये भी जो है सो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज होता है इंडिया का बाई ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर 2000 लिस्टेड कंपनी। इसका बेंचमार्क्स इंडेक्स क्या है निफ्टी 50 होता बोले तो इन्हें ट्रैक कर रहा 50 कंपनीज़ को। ये फर्स्ट एक्सचेंज होता है इंडिया का जो इंट्रोड्यूस करा फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। देखो इन्हें होता लेकिन इसके अंदर फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं हुई थी, पहले किस में हुई थी NSE में हुई थी। ये ऑपरेट कर रहा लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स मार्केट इन द वर्ल्ड। ये अदर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया क्या है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज होता जो स्टैब्लिश हुआ 1908 में। ये जो है सो कोलकाता में बेस्ड इन कोलकाता। ये भी जो है सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज होता है इंडिया का। इसमें जो है सो ट्रेडिंग जो है सो लिमिटेड थी। मोस्ट कंपनीज आर शिफ्टिंग टू NSE एंड BSE। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो है सो 2008 में आया। ये भी जो है सो मुंबई में है। ये इंट्रोड्यूस करा रहा कंपनीज को कंपटीशन टू BSE एंड NSE बट हैज़ ए लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये ट्रेड करा रहा है स्टॉक्स को बॉन्ड्स को करेंसी डेरिवेटिव्स को। उसके बाद में क्या है अपना इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज आया जिसमें 2017 में आया। जैसा लोकेटेड है वो गिफ्ट सिटी गुजरात में। ये फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता। ये अलाउ करता ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ट्रेड करना इंडियन सिक्योरिटीज़ 22 आवर्स ए डे। नेक्स्ट क्या है अपना सेबी किसे कहते हैं, उसके फंक्शंस और पावर्स क्या है। तो सेबी क्या है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। ये सेबी क्या है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होता जो सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया को रेगुलेट करता। ये इस्टेब्लिश हुआ 1988 में और इन्हें जो है सो स्टैट्यूटरी पावर्स इसको कब मिले 1992 में मिले। ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को और इंश्योर करा रहा फेयर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। पावर्स क्या है इसके सेबी के इन्हें रेगुलेटरी मार्केट बोले तो सेबी मेक्स रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स एंड अदर फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। सेबी क्या बना रहा कहते हैं रूल्स और गाइडलाइंस बना रहा स्टॉक एक्सचेंज वालों को ब्रोकर्स वालों को और फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स वालों को। इन्वेस्टिगेट पावर सेबी इन्वेस्टिगेट करता फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को इनसाइडर ट्रेडिंग को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। एनफोर्समेंट पावर सेबी जो है सो इम्पोज कर सकता फाइन्स पेनाल्टीज और लीगल एक्शंस ले सकता उन्हें कंपनीज के और या तो इंडिविजुअल्स जो वायलेट कर रहे हैं मार्केट रूल्स को। नेक्स्ट क्या है जुडिशियल पावर्स क्या है इसके जुडिशियल पावर है इसके अंदर सेबी जो है सो पास कर सकता ऑर्डर्स को कंपनीज को बैन कर सकता उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर सकता ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन केस ऑफ फ्रॉड। नेक्स्ट क्या है अपना सुपरवाइजरी पावर सेबी हैज़ द अथॉरिटी टू रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स। फंक्शंस क्या है ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है बोले तो इन्वेस्टर्स के फंक्शन क्या होते हैं पैसों को जो है सो प्रोटेक्ट कर रहा। रेगुलेटरी फंक्शन है इसका मार्केट को सुपरवाइज कर रहा। डेवलपमेंट फंक्शन है जो मार्केट को ग्रोथ कर रहा। इतना ही पढ़ लिए समझ जाओ आप लोग बस हो जाता आप लोगों के लिए FIM के लिए क्योंकि क्या है ये जनरल का सब्जेक्ट होता है। सेम चीज़ें क्या होते रहते इसमें रिपीट होते रहते हैं आप लोगों को। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। एग्ज़ाम्स रिजल्ट भी जो है सो आपका जल्दी आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।